तेज ऊंची आवाज में आयु ने चीखते हुए कहा, वो कमीना अभिषेक, उसने मुझे फंसाया है और इन सब की वजह सिवाय और तुम हो। आयु का यूं सीधा वार करना मानवी को बेहद तकलीफ दे रहा था, क्योंकि उसने कभी भी आयु को गलत नहीं माना था। मगर आयु के मन में खुद के लिए इतनी कड़वाहट देख अब मानवी समझ चुकी थी कि सिवाय ने उससे एक भी बात आज तक झूठ नहीं कहा। तभी आयुषी ने दांत पीसते हुए कहा, मगर इन सब की सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं ही समझ नहीं पाई कि सिवाय मुझे नहीं तुम्हें पसंद करता है। मेरी आंखों में सिवाय को सिर्फ पाना था। मुझे भी वो प्यार चाहिए था जो तुम्हारे नसीब में था। यही चीज मुझे हर रोज कुरेदती थी। हैरान हो मानवी आयु को सुन रही थी। आयुषी आगे बोली, जब तुम्हारा किडनैपिंग हुआ तब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी मुश्किल तुम थी जो जाग चुकी थी। लेकिन उस बीच मैंने सिवाय को हर बार प्रपोज करने की कोशिश की तो सब उल्टा हुआ। सिवाय पूरे शिद्दत के साथ तुम्हें पागलों की तरह खोज रहा था और मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती थी, मगर वो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। दिन रात एक कर दी सिवाय ने तुम्हारे पता लगाने के लिए। उसी बीच जब तुम गायब थी तभी मेरी मुलाकात एक रोज सीसीडी में इरफान से हुई। उसने मुझ पर प्यार के 4-5 दिन क्या बिताए मैं भूल ही गई सब, क्योंकि मुझे सिर्फ सिवाय को पाना था और मुझे सिर्फ तुम्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना था। मगर ये नहीं हुआ। मैं जितना क्लोज होती गई तुम किस्मत से सिवाय को उतनी ही जल्दी फिर एक बार और मिल गई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रोज मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई। उसे देखते मैं सिवाय को भूल गई थी, क्योंकि मैं जानती थी सिवाय नहीं बदलेगा। लेकिन एक रोज अभिषेक के मुंह से निकला कि वो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है। ये सुन मेरे कान मानो फट गए हों। मुझे अभिषेक से भी जलन होने लगी, क्योंकि उसके साथ काम करते करते मुझे उससे इश्क हो चुका था। मेरे हजारों कोशिशों के बावजूद ना तो मेरे किस्मत में सिवाय रहा ना ही अभिषेक। मगर हाँ, बदले की आग में मैं ये भूल ही गई कि सही क्या है और गलत क्या। इतना कह आयु घुटने के बल बैठते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। प्यार के जुनून में मैं खुद को ही भूल गई थी। मगर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना पसंद करती हो सिवाय को। सच कहूं तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उसकी जिंदगी में ऑलरेडी एंगेज है। मानवी की ये बात सुन आयु की आंखें हैरानी से पसर गई और बोली, क्या? देखो मानवी, मुझे प्लीज यहाँ से निकालो, वरना वो अभिषेक मेरे पापा को मार डालेगा। वो बहुत कमीना है। उसे लड़कियों के आबरू से खेलने के सिवा कुछ नहीं आता। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। कुछ देर रुककर मानवी ने कहा, ठीक है, कल मैं वकील के साथ आती हूँ। तुम अपनी सारी बातें कह देना, जिससे तुम्हारी जमानत कल ही हो जाए। मानवी की ये बात सुनते ही आयु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, थैंक यू मानवी, आई एम सो सॉरी। वहां से निकल मानवी सीधा जेलर से मिली और जीप के पास आ बोली, भागवत, सब सेव तो कर लिया ना? भागवत, यस मैडम। खुश होते हुए भागवत ने कहा, अरे वाह मैडम, मान गए आपको। आपने एक ही बार में आयुषी से सब उगलवा लिया। जीप में बैठते हुए मानवी बोली, भागवत, ये आस्तीन की सांप अपने बाप को बीमारी की हालत में देख बोल रही है, वरना इससे सच उगलवाना बहुत मुश्किल होता। थोड़ा रुक उसने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है ये जो बोल रही है वो सब सच है? एक लंबी गहरी सांस के साथ मानवी ने कहना शुरू किया, चलो मैं एक बारी मान भी लूं तो क्या प्रूफ है कि ये सब सच ही बोल रही है? कुछ सोचते हुए भागवत ने कहा, वैसे मानवी मैडम, आयु कह तो रही थी, क्योंकि सिवाय सर ने ऐसा सच में किया था। आपकी सुरक्षा के लिए सिवाय सर मुंबई पुलिस के 4 खास सदस्य को बुलाए थे, जो सिविल ड्रेस में आपके आसपास ही रहते हैं। ये सुन मानवी चौंक गई। उसने बड़ी हैरानी के साथ कहा, क्या? मगर क्यों? तो भागवत बोला, जी, अभिषेक को जब से आपकी असली आइडेंटिटी पता चली है तब से वो पागली की तरह खोज रहा है। ये सुन मानवी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। जीप से बाहर देखते हुए मानवी एक गहरी सांस के साथ खुद से बोली, सिवाय तुम मेरे हिडन लव हो, भले ही हम मिले ना मिले,
मगर जितने दिन भी अब हम साथ रहें, तुम मेरे अजीज हो। अब मैं समझ चुकी हूँ सिवाय कि दिल में मेरी क्या अहमियत है। वही सिवाय दिव्या के केबिन में बैठ अभिषेक की कथा सुन रहा था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तो सिवाय ने ओपन कर देखा तो वो मानवी को लेकर था। ये देख सिवाय की आंखें फैल गई और कंफ्यूज हो बोला, ये कौन है भला जो मुझे भेज रहा है और उसे मेरा नंबर कैसे मिला? इस तरह के फूहड़ मैसेज और अश्लील फोटो ये जरूर किसने बड़ी कायदे से एडिटिंग की है। तभी दिव्या बोली, क्या हुआ ऑफिसर, अचानक आपके चेहरे पर ये काले बादल की घटा क्यों छा गई? बातों को संभालते हुए सिवाय ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा पानी मिलेगा। ये कहते हुए सिवाय ने अपना दिमाग डायरेक्ट किया, फिर से बात करना शुरू किया। तभी पानी की घूंट गले से उतरते हुए सिवाय ने कहा, हाँ तो हम कहाँ थे? दिव्या अपनी बात जारी करते हुए बताने लगती है कि तभी एक बार और मैसेज आया। ये देख सिवाय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने दिव्या से कहा, हम कल मुलाकात करते हैं, अभी मुझे कुछ अर्जेंट है। इतना कह सिवाय वहां से निकल सीधा अपनी बुलेट की ओर बढ़ जाता है। जितने तेज उसके कदम चल रहे थे, शायद उसका दिमाग उससे भी तेज। सिवाय ने मुट्ठी को भींचते हुए कहा, अभिषेक तू इतना कमीना निकलेगा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तेरी जान न ले ली ना तो मैं भी राजपूत नहीं। इतना कह वो जेब से फोन निकाल किसी को फोन मिलाने लगता है। फोन उठाते हुए सिवाय ने कहा, हेलो अमित, मैंने तुम्हें कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उस नंबर का पता करो, ये किसका नंबर है, इट्स अर्जेंट। सिवाय के चेहरे पर इस परेशानी के काले बादल छा रहे थे। उसका दिमाग एकदम से गर्म हो चुका था। दूसरे तरफ से आवाज आई, ऑफिसर ये एक हैक नंबर है, शायद मैं डिटेल पता करके भेजता हूं। सिवाय ने परेशान हो कहा, यार अजीब ही है, इस पर तुम रिवर्ट ही नहीं हो सकते? कैसे पता करूं कौन है ये? अमित बोला, शांत हो जाइए सर, मैं पता करता हूं। इतना कहते के साथ अमित ने फोन कट कर दिया। गुस्से में सिवाय ने एक जोरदार लात अपनी बुलेट की अगली पहिए पर मार दी और कहा, इन सब में मानवी की सबसे बड़ी गलती है, बहुत हीरोइन बनने का शौक है। लो बन जाओ फेमस, कर लो अपना नाम रोशन। समझ नहीं आता इसके इतने दुश्मन क्यों हैं। तभी सिवाय का फोन दोबारा से घनघना उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो मानवी का कॉल था। ये देख उसने खुद को शांत करते हुए कहा, हेलो। दूसरे तरफ से बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में मानवी ने कहा, जिन्हें हम पत्थर दिल समझते थे वो तो मोम निकले। हाय, उनके इश्क की भनक हर किसी को लग गई, एक हम ही थे जो उनके इश्क को समझ ना सके। ये सुनते ही सिवाय ने गुस्से से मानवी पर चिल्लाते हुए कहा, क्या है, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? काम क्या है वो बोलो, किससे कहानियां सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। सिवाय का अचानक यूं रौद्र रूप देख मानवी सहम गई। तभी सामने से आते भागवत को देख मानवी ने बात को संभालते हुए कहा, क्या बात है, क्यों इतने इरिटेट हो, सब ठीक तो है? मानवी की ये बात सुन सिवाय खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मानवी मैं नाराज नहीं हूं, बिजी हूं, बोलो क्या बात है? उदास भाव से मानवी ने कहा, वो मुझे घर जाना था तो मैंने सोचा फोन कर लूं, अगर फ्री हो तो मुझे मिल लो। ये सुनते ही सिवाय ने कहा, कहाँ हो अभी? दुखी मन से मानवी ने कहा, हम अभी ये आलमबाग हैं। ये सुनते सिवाय के साथ किसी ऑर्डर की तरह कहा, ओके मैं आता हूँ, तब तक तुम चाहो तो घूम लो, अगर वहाँ कुछ ऐसा घूमने वाला हो तो, और हाँ भागवत को फोन देना। ये सुनते ही मानवी ने फोन भागवत की ओर बढ़ा दिया तो भागवत बोला, जय हिंद सर। जय हिंद भागवत, मेरी बात ध्यान से सुनना, मानवी को बहुत भीड़ भरी जगह पर लेकर मत जाना, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। इतना कह सिवाय ने कॉल कट कर दिया। मगर वही मानवी का चेहरा ना जाने क्यों फीका पड़ चुका था। ये देख भागवत बोला, वैसे मैडम आपको पता है ये आलमबाग क्यों मशहूर है? भागवत की ये अदाएं देख मानवी एकदम से चौंक कर घूरते हुए बोली, क्यों? भागवत, आइए आपको दिखाता हूँ। मानवी ने ना में सर हिलाया, नहीं मन नहीं है मेरा। भागवत ने जोर देते हुए कहा,
अरे मैडम घूम लीजिए ना, आपको भी अच्छा लगेगा। हमारी धर्म पत्नी तो अक्सर हमें यहाँ लाया करती है, और क्या कहे, हमारी जेब ढीली किया करती है। ये सुन मानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो नरम आवाज में बोली, अच्छा ऐसा क्या? तो भागवत बोला, इसके लिए आपको खुद चलना होगा। ठीक है फिर चलो। दोनों आलमबाग के मार्केट में इंटर कर चुके थे। चारों तरफ आभूषणों का तांता था। ये देख मानवी ने कहा, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ तो हर तरह के आभूषण मिलते हैं। भागवत मुस्कुराते हुए बोला, जी ये बहुत मशहूर है, सिर्फ आभूषणों के लिए। ठंड की वजह से शाम भी रात में बदल चुकी थी। चकाचौंध से जगमगाती रोशनी में मानवी आलमबाग को निहार रही थी कि तभी उसकी नजर एक दुकान पर जा टिकी। वहां शीशे में एक बेहद खूबसूरत रिंग लगा हुआ था। मानवी ने भागवत की ओर देख कहा, अच्छा लग रहा है ना? क्या हमारे पास समय है इस रिंग को देखने का? भागवत ने हाँ में सर हिलाया तो मानवी दुकान में एंटर की। भागवत ने घुसते ही दुकानदार ने बड़ी ही ऊंची आवाज में कहा, राम राम साहब। ये देख मानवी को लगा कि पुलिस ड्रेस में होने की वजह से दुकानदार इस तरह बोल रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर पुलिस अपना आवो भाव बनाए रहते हैं। लेकिन तभी भागवत ने सेखी जड़ाते हुए कहा, हाँ मदन भाई, ये हमारी खास ऑफिसर हैं। इन्हें आपकी दुकान का एक बेशकीमती रिंग पसंद आ गया है, उसी को लेने बस अंदर आ गए। ये सुन मदन ने फटाफट से कहा, ओह बेहद खूब, इंशाल्लाह। बताइए मैडम, कौन सा पसंद है? मानवी ने उंगली के इशारा करते हुए तो मदन ने कहा, उसे वहां से निकाल मानवी की ओर बढ़ा दिया। ये रिंग गोल्ड प्लेटिनम की थी, बिल्कुल पतला गोल छल्ला, उस पर छोटा सा बना हार्ट। मानवी ने उसे जैसे ही अपनी उंगली में डाला, वो उसके हाथों पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। तभी मानवी का फोन घनघना उठा। स्क्रीन पर सिवाय देख मानवी ने हैरानी से फोन उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरे तरफ से आवाज आई, कहाँ हो तुम दोनों? ये सुन हड़बड़ाए हुए मानवी ने कहा, वो बस हम गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। यह कह मानवी ने फोन कट कर दिया और छल्ले को उतार बोली, मदन भाई, क्या आप इसे कल तक के लिए रोक सकते हो? मैं कल भागवत के साथ आकर ले जाऊंगी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, हमें निकलना जरूरी है। इतना कह मानवी दुकान से बाहर आ गई तो भागवत ने कहा, सर आ गए हैं क्या? मानवी ने हाँ में सर हिलाया तो भागवत भी पूरा चौकन्ना हो उसके साथ चलने लगा। दोनों जीप तक जब पहुंचे तो सिवाय बुलेट किनारे लगा उन्हीं दोनों को घूर रहा था। ये देख मानवी समझ चुकी थी कि आज सिवाय का मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ है। तभी सिवाय ने कहा, क्या कर रहे थे तुम दोनों इतनी देर? तपाक से भागवत ने कहा, वो मैडम को एक रिंग पसंद आ गई, फिर आप आ गए तो वो नहीं ली, सीधा भागते हुए हम इधर आ गए। भागवत की ये बात सुन सिवाय ने मानवी की ओर देखा और कहा। मानवी चुपचाप जीप में जा बैठी। ये देख सिवाय समझ चुका था कि मानवी बहुत दुखी है। सिवाय ने भागवत को देखते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या है? यहाँ तो मुझे नहीं घुमाएगा? ये सुनते ही भागवत सकपकाते हुए कहा, अरे सर क्यों नहीं घुमाऊंगा, चलिए। सिवाय ने मानवी की ओर देख कहा, चलो मैं भी घूमने जा रहा हूँ। मानवी ने बड़ी एटीट्यूड में कहा, मैं अभी जस्ट आई हूँ, आप देख के आओ। ये सुन सिवाय ने भागवत से इशारे में पूछा, वो दुकान कितनी दूर है? भागवत ने कहा, सर आइए आपको टहला कर लाता हूँ। सिवाय ये सुन भागवत के साथ पीछे पीछे बढ़ गया और बोला, यार तू पहचान लेगा ना वो रिंग? भागवत बोला, बराबर पहचान लूंगा साहब, क्योंकि मैडम अपने हाथ में पहनी हुई थी तो उनके हाथ पर वो रिंग बहुत जच रही थी। यह सुन सिवाय को हल्का बुरा लगा। उसने खुद से कहा, अच्छा हुआ जो लेने आ गया। कुछ दूर चल दोनों उस शॉप पर पहुंचते हैं। भागवत बोला, मदन जल्दी से वो रिंग दे। ये सुनते ही मदन ने तुरंत ही वो रिंग पैक कर दी और सिवाय कार्ड पेमेंट कर वहां से तेज कदमों से निकल मानवी की ओर बढ़ गया। जीप के पास पहुंचते ही सिवाय ने मजाकिया अंदाज में कहा, मानवी चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुन मानवी ने सिवाय को घूरते हुए देखा, फिर भागवत को। वो समझ गई कि सिवाय ने ऐसे क्यों कहा और बोली, ओके। मानवी का उतरा चेहरा देख सिवाय ने कहा, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मानवी बिना जवाब दिए ही
पीछे बैठ गई तो शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, काफ़ी बढ़िया जगह थी ये। मैंने अपने लिए एक ब्रेसलेट लिया, घर पर दिखाऊंगा। ये सुन मानवी बोली, काश मैं भी उस रिंग को ले ही लेती। मानवी की चुप्पी देख शिवाय ने भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया तो दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। रास्ते में शिवाय ने कई बार कोशिश की मानवी से बात करने की, मगर मानवी ने भी चुप रहने का ही ठान लिया था। घर पहुंचते ही शिवाय ने सोचा कि वो मानवी को मना लेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये देख शिवाय उदास हो कपड़े चेंज करने वॉशरूम में चला गया और मानवी उदास हो किचन में कॉफी बनाने चली गई। मानवी को किचन में काम करता देख शिवाय ने मानवी को पीछे से गले लगाकर कहा, अब तक नाराज हो, सॉरी। इस बात पर मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया तो शिवाय ने उसे कसते हुए कहा, अब कैसे मनाएं हम आपको। ये सुनते ही मानवी के कानों में आयुषी और भागवत की बातें गूंजने लगी और इन्हीं बीच उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए सीधा शिवाय के हाथ पर जा गिरे। आंसुओं के गर्म बूंदे गिरते ही शिवाय ने मानवी को एक झटके में अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पे अपने हाथों को लेते हुए कहा, क्या हुआ। मानवी ने अपनी दोनों आंखें कसकर भींच ली और नाव में हल्का सा सर हिलाते हुए कहा तो शिवाय ने उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके गर्दन पर अपने नरम होंठ रख फेरने लगा। इसी बीच दोनों किचन से काउच पर कब गए उन दोनों को कभी पता ही नहीं चला। दोनों के बीच प्यार की ज्वाला धधक चुकी थी। मानवी के नरम मुलायम होठों को शिवाय ने अपने होठों से कस लिया, मानो कोई सर्प किसी चंदन से लिपट गया हो। शिवाय मानवी को किसी पागलों की तरह उसे बेतहासा चूमे जा रहा था। दोनों की गर्म सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। मानवी शिवाय के सीने से लिपट उसमें चूमे जा रही थी। कप में रखी कॉफी अब ठंडी पड़ चुकी थी। उन दोनों के बीच उमड़ता प्यार किसी गहरे सागर में डूब चुका था। शिवाय के स्पर्श से मानवी का शरीर सिहर चुका था। शिवाय ने मानवी के माथे को हल्के से चूमते हुए कहा, अभी भी नाराज हो, सॉरी। क्या करूं, मेरा मूड उस वक्त बहुत खराब था। ये सुन मानवी ने शिवाय को गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, किसी का गुस्सा किसी पर उतार दोगे। किसी शब्द सुन शिवाय ने मानवी को और तेज बाहों में कसते हुए कहा, तुम जान हो मेरी, किसी में नहीं आती। शिवाय के ये कहते मानवी की आंखें शिवाय के पर टिक गईं। बाहों में जकड़ते हुए शिवाय ने कहा, आई लव यू मानवी। ये सुन मानवी ने शिवाय को गाले को चूमते हुए कहा, आई लव यू टू शिवाय। अच्छा सुनो, जरा आंखें तो बंद करना। ये सुन मानवी ने चौंकते हुए कहा, क्यों, अब क्या हुआ। बड़े ही रोमांटिक हो शिवाय ने कहा, अरे करो ना प्लीज। हल्की दबी हंसी के साथ मानवी ने कहा, हाँ, अच्छा बाबा, ये लो, मूंद लिया मैंने आँख। अब जल्दी बताओ मुझे, वेट नहीं होता, कब खोलना है। शिवाय ने आहिस्ता से अपने होंठ एक बार फिर मानवी के होंठों पर रख दिए और अपनी शैतानी उंगलियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आई लव यू। इतना कहते के साथ शिवाय ने धीरे से रिंग मानवी के उंगलियों में पहना दिया। रिंग के जाते मानवी ने शिवाय की आंखों को घूरने लगी और हल्के से बोली, ये कब लिया। और इतना कहते के साथ मानवी ने जैसे अपनी रिंग पर नजर डाली तो ये वही अंगूठी थी जिसे उसने पहली नजर में पसंद कर लिया था। मानवी ने खुशी से शिवाय को कसकर गले लगाते हुए कहा, ओ माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। मानवी की खुशी देख शिवाय को भी एक अलग एहसास महसूस हो रहा था। तभी मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सही नहीं है, जब तक इसका पेमेंट ले नहीं लेते तब तक मैं इसे नहीं पहनूंगी। ये सुन शिवाय ने काउच पर पसरते हुए कहा, ठीक है, कर दो पेमेंट। काउच से उठते हुए मानवी ने कहा, गूगल पे, पेटीएम या व्हाट्सएप। मुस्कुराते हुए शिवाय ने कहा, शिवाय पे कर दो। मानवी कंफ्यूज हो बोली, ये कौन सा पे है, किसने लॉन्च किया। ये सुन शिवाय ने हंसते हुए बोला, मैंने। चलो फटाफट से 300 किस्सी और 1000 हग, बाकी आपकी जो खुशी हो वो दे दीजिए। शिवाय तुम भी ना, मैं देख रही हूँ कि जब से घर पर आई हूँ जी भर के प्यार कर लिया और दिए जा रहा है। ये सुनते ही शिवाय की हंसी रोके न रुकी। उसने हंसते हुए कहा, सच
तुम अकेला पीसो जो बॉय डिफॉल्ट मेरे पास है। सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी ने उसके गालों पर चुंबन की बौछार कर दी। इतना कहते उसने पागलों की तरह सिवाय को चूमना शुरू कर दिया तो सिवाय ने नौटंकी करते हुए कहा, ओ कोई बचाओ मुझे, ये लड़की मेरे साथ क्या कर रही है। सिवाय को पंच मारते हुए मानवी ने कहा, वही कर रही हूं जो करना चाहिए। और इतना कहते के साथ मानवी को एक लंबा स्मूच करते हुए गर्दन को चूमते हुए कस कर गले लगा एक लंबा लव बाइट दे दिया, जिसका असर होते ही सिवाय ने जोर से कहा, अरे अरे क्या कर रही हो, किसी ने देख लिया तो। सिवाय की ये बात सुन मानवी ने हंसते हुए कहा, देख लिया तो देख लिया, हमें क्या। मानवी की ये बेतरबी सी अदा देख सिवाय ने शरारती अंदाज में कहा, ये प्यार आज के लिए है या हमेशा के लिए। ये सुनते ही मानवी की हंसी छूट पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप समझिए। सिवाय ने मानवी को कसकर गले लगा कहा, सॉरी आज के लिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बड़े ही प्यार से सिवाय के गाल को खींचते हुए मानवी ने कहा, अगर मोहब्बत बाजी हो गई हो तो कॉफी पिए। यह कह मानवी उठी और दूसरी कॉफी बनाना शुरू की। इधर बिस्तर पर करवटें बदलती मिताली अपने आप से बोली, पता नहीं उन दोनों में कुछ हुआ भी या नहीं। वैसे हुआ तो जरूर होगा, अब तक वो दोनों एक दूसरे से झगड़ झंझट तो रही होंगे। अब बस कल के बाद मानवी से उसका एक और रिश्ता हो जाएगा। इतना सोचते के साथ मिताली मुस्कुराने लगी। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के नेक्स्ट पार्ट को। धन्यवाद।